नाज़रीन, बार बार अगर आप बरगलाएंगे, चैलेंजिंग मोड में रहेंगे और सरकार को ही चैलेंज दे देंगे कि साहब ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, कब तक चलेगा ऐसे? ठीक है, आता हूं नाज़रीन आपके पास। एक बार वापस चलते हैं नूर अजहरी साहब के पास। नूर अजहरी साहब, क्या सरकार को चैलेंज देना जो हमने सुना, क्या वो वाजिब है? क्या उसका रिएक्शन नहीं होगा? किसने दिया सर? उन्होंने सरकार को चैलेंज नहीं दिया। आप ही गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। क्या आपको लगा ऐसा जो उन्होंने सरकार को चैलेंज किया? एक बार सुनवाऊं कमाल फारूकी साहब ने क्या कहा, फिर से सुनाऊं आपको? सुनवाइए पीसीआर, एक बार कमाल फारूकी साहब की बाइट एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा जो उन्होंने बोला था। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए सर, मैं सुनवाऊंगा आपको अगले 2 मिनट के अंदर। देखिए, सरकार के अपने काम है। सरकार का काम लाइन ऑर्डर है, सरकार का काम विकास है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद की जब बात करना हो जाएगा, सरकार जब एक पक्ष में हो जाएगी खड़ी, तो साहब हम लोग भी तो सवाल उठाएंगे। भेदभाव होगा तो हमारी आंखों में आंसू आएंगे। क्या कह रहे हैं कमाल साहब? पीसीआर एक बार प्ले कर दिए, कमाल साहब की बाइट सुनवा दीजिए। प्रोसेशन निकलते सब बंद हो जाने चाहिए। सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। ठीक है अजहरी साहब, आपने सुना। अब आप चैलेंज, ये देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कहूं साहब कि मुहर्रम पर ये गाइडलाइंस है, इसको आप फॉलो कर दीजिए, सरकार ने दी। आप कौन ही साहब रामलीला बंद करवा देंगे? आप कौन ही साहब ये भी बंद करवा देंगे? आपने पूरा सुना ही नहीं। ये आपकी धोखाधड़ी है, आपकी धोखाधड़ी कर रहे हो जनता के साथ में। नहीं, जो बाइट है वो तो मैंने नहीं बोला अजहरी साहब, मैंने नहीं बोला है। मैं बकायदा टेस्ट के साथ आपको बाइट सुना रहा हूं। आप कह नहीं सकते मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ करी। जो उन्होंने बोला है वो हूबहू मैं सुना रहा हूं आपको। बिल्कुल, आप जो उन्होंने कहा है वही तो सुना रहा हूं। रामलीला नहीं होने देंगे, इसका मतलब क्या है? मुहर्रम होना चाहिए बंद। पहले ये कहा उन्होंने, वो आपने कर दिया है। मैं कुछ नहीं कहता है। नहीं, आप कहिएगा तो मैं 40 मिनट आपको सुनवा दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, पूरी रात आप सुनते रहिएगा। लेकिन ये शब्दावली का प्रयोग किया गया, हाँ या ना? उन्होंने गलत कहा। उन्होंने कहा जब आपको त्योहारों से, हमारे त्योहारों से नफरत है, तब आप करवा दीजिए बंद। नहीं, किसी भी त्योहार से कोई नफरत नहीं है, किसी त्योहार से कोई नफरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि त्योहार के लिए अगर कोई गाइडलाइंस है, सुनिए सर, अजहरी साहब सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार दिवाली से ज्यादा मनाया जाता है। कोई उत्तर प्रदेश का आदमी को बता देगा आपको, मैं खुद इलाहाबाद का रहने वाला। लेकिन एक समय सीमा होती है रंग खेलने की, वो होती है 2 बजे तक। 2 बजे के बाद फ्लैग मार्च भी होता है, सायरन भी बजता है, रंग बंद कराया जाता है। अब हम कहें नहीं साहब ये तो 2 बजे क्यों रंग बंद हो रहा है, हम तो 5 बजे तक खेलते थे पहले। गलत होगा ना? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। जब होता ही 2 बजे तक है, कैसे नहीं, पहले तो शाम 5 बजे तक रंग चलता था। लेकिन अगर एक नियमावली आई कि नहीं साहब 2 बजे तक रंग चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, लोगों ने मान लिया उसको। गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। आप कहिए नहीं साहब, आप कहिए मैं पूरी रात रंग खेलूंगा, कौन मानेगा इसको? उन्होंने क्या कर दिया? कौशल कांत जी एक बार रिप्लाई दे दीजिए। अरे भाई, उन्होंने क्या कहा? पूरा कौशल कांत जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। मैं रिप्लाई इनको क्या करूं, ये तो जानते हैं। मैं अपने दोस्त को रिप्लाई कर बताना चाहूंगा जो पॉलिटिकल हमारे आए हैं, सुन रहे हैं आप। भुवन भाई, आपने मुझे कहा कि मुझे बहूर अब्दुल हमीद का नाम पता नहीं है, मुझे कलाम साहब का नाम नहीं पता। मुझे उनका नाम पता है, पर मुझे बाकी नाम भी पता है। अजमत कसाब पता है, हाफिज सईद पता है, सैयद सलाउद्दीन पता है, बुरहान वानी पता है, जाकिर मूसा पता है, इलियास कश्मीरी पता है, मसूर अजहर पता है, यासीन भटकल पता है, अब्दुल करीम टुंडा पता है, उमर शेख पता है, मसूर अजहर पता है, जाकुर रहमान लकवी पता है। समस्या क्या है कि आप दोनों तरफ नहीं देखते हो। आप देश को धोखे में रखना चाहते हो, आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो, आप ये चीजें नहीं देखते हो। हम वीर अब्दुल हमीद को सलाम करते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कलाम साहब की डेथ हुई थी, कितने लोग गए थे? हामिद साहब की दरगाह पे कितने लोग जाते हैं मजार पे? लेकिन जब बुरहान वानी मरता है तो पूरा कश्मीर का एक कौम उमड़ती है। ये कहां से सोच लाते हो आप?
इसको तुष्टीकरण नहीं कहते। ये आपके तुष्टीकरण की चटाई हुई अफीम का नतीजा है कि देश आज यहां पहुंच जोशी, गया एक रिप्लाई है। दे अब दीजिए। जब वो अफीम बंद हो रही है तो लोगों को कष्ट हो रहा है। देखिए, इनके जो नफरती एजेंडे हैं उसको देश समझ चुका है, प्रदेश नफरती समझ नहीं, चुका है। प्लीज। देश के जो नहीं सर, प्लीज डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपका कभी इंटरप्ट नहीं करता, आपका कौशल सम्मान जी एक बार करता हूं, सुन लीजिए, थोड़ा वो सा रिप्लाई मेरा दे रहे सम्मान हैं, करिए। बहुत गंभीरता से उन्होंने आपको सुना है, मैं नोट भी बनाया, एक बार बहुत सुन शालीनता लीजिए। से सुनता हूं। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं, देश ने जवाब दिया है इनके नफरती एजेंडे को। ये कैसे 403 लोगों में से एक मुस्लिम व्यक्ति को कैसे वो अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। देश क्या कहता है, हमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन देता है, ये संविधान कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, एंकर साहब नहीं कह रहे, पैनलिस्ट साथी नहीं कह रहे, ये संविधान कह रहा है। क्या 403 विधायकों में से एक विधायक भी मुस्लिम आपके पास नहीं है जो रिप्रेजेंट कर सके? ये देश का सवाल है, प्रदेश का सवाल है, और ये इस एजेंडे को बंद करिए। हम कहना चाहते हैं ये देश सौहार्द का देश है, ये देश सेकुलर फॉर्म का देश है। आप उस देश के खूबसूरती को खत्म मत करिए, ये नफरती एजेंडा मत लाइए। इस पर देश नहीं चलना चाहता, इस पर देश खुशबू का है, प्रदेश खुशबू का है हमारा। उस नफरत की राजनीति का अंत केवल खुशबू है, उसका केवल मोहब्बत अंत है। आप लोग उसका जो नफरत ही फैलाना चाहते हैं, त्योहारों के बहाने एक एजेंडा बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हिंदू मुस्लिम के पीछे पे। अरे अब तो कम से कम देश की बात को समझ जाइए आप। देश क्या चाहता है, चुनाव में, लोकसभा में बता दिया, अभी उपचुनाव में बता दिया कि देश चाहता है कि बुनियादी सवाल जो इस देश के है, बेरोजगारी है, परीक्षा लीक है, कैसे मातृशक्ति का सम्मान गिर रहा है, एक निश्चित, और ये इन मुद्दों पर आप आइए, किसानों की आय पाइए, ये देश के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ आप खड़े रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे एक देश को भी बना पाएंगे, प्रदेश को बना पाएंगे, और देश का जो सौहार्द है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसको भी आप आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। एक बार मैं पीसीएस कहूंगा कि सिर्फ एक छोटा सा सवाल, हाँ ऐड कर लिया, उसके बाद एक बार सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था जिसको लेकर इतना रिएक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है। समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। याद करिए। ठीक है, नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। नाजिम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन पा रहा हूं सर मैं आपको। ठीक है, मैंने इसीलिए कैटेगोरिकली कमाल फारूकी साहब को प्ले कराया फिर से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें आप लोग एक बात सुनिए। उन्होंने कहा आयोजित हो रहा है, लेकिन हाँ उससे किसी को समस्या नहीं है। क्या ये गलत कहा उन्होंने? क्या ये ऐसी बात थी जो आप लोग प्रवोक हो गए इतना? हाँ रजत जी, देखिए जिस तरीके से अभी सूबे के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बयान दिया कि सड़कें सूनी हो जाती थी, और वहां जो बता रहे थे कि तार भी हटा दिए जाते थे, तो रजत जी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मुहर्रम निकलते थे तो उनकी हाइट कितनी हुआ करती थी? 25 से 30 फुट हुआ करती थी। तो वहां तार इसलिए हटा दिए जाते थे ताकि कोई वहां घटना ना घट सके। लेकिन आज 7-8 फुट के ताजे निकलते हैं, वो भी शांतिपूर्वक निकलते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती है, वहां भारत का मुसलमान पूरी तरीके से मानता है, क्योंकि भारत का मुसलमान संविधान को मानने वाला, तो संविधान के तहत जो भी सरकारी गाइडलाइन आती है उसका पालन करता है, चाहे ईद उल अजहा की बात हो, चाहे मुहर्रम की बात हो। लेकिन जब पार्टिकुलर एक समुदाय को अगर किसी के धर्म विशेष सोचकर ये कहा जाए कि देख लीजिए ताजिए शांतिपूर्वक निकले, ताजिए तो शांतिपूर्वक निकलेंगे सर, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन की अहम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन निकल रहे हैं ना, कोई रोक तो नहीं लगा रही है कि आप चैलेंज कर। ठीक है, एक बार हाँ सुन लीजिए, आज सुन लीजिए। आ रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी एक बार रिप्लाई कर लीजिए, क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ जी ने? मैं कहता हूँ जब धार्मिक आ रहा हूँ, एक मिनट नाजिम आ रहा हूँ। नाजिम आ रहा हूँ, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म, बताइए। मैं वो चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए आप रजत जी, कुछ इस कौम की एक विशेष प्रॉब्लम है।
कि इसको संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलना। शायद कुछ दिन पहले का आपने बयान भी सुना होगा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक मुस्लिम सांसद है, उनका एक बयान आया था, और मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, उनका एक बयान आया था कि जो शरिया के अलग, मतलब हमारे धर्म से अलग यदि कोई भी कानून आता है तो मुस्लिम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बयान काफी फेमस हुआ था, उस पर बहुत सारी डिबेट हुई। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अरे आप दादा पढ़ लीजिए, चिल्लाना मत शुरू कीजिए। अरे पढ़ लीजिए, मेरे पास सुन लीजिए दादा, मेरे पास पेपर की कटिंग है, इस पर डिबेट भी हुई थी। आपको शायद आपको मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, आपको सुनने की ताकत नहीं है, पहले सुनने की हिम्मत रखिए, चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चिल्लाइए मत और सुन लीजिए। आप किसकी बात करते हैं? भारत के अंदर रजत जी, अभी हम बात कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पहले इनका माइक डाउन कीजिए, शायद इनको चिल्लाने की आदत पड़ गई है, और क्योंकि अभी तक ये उछल कूद किया करते थे, अब थोड़ा इन पर कंट्रोल आने लगा है, तो इनको चींटों ने काटना शुरू कर दिया है। शांत रहिए, सुनने की थोड़ा शांति रखिए, सुनने की आदत बनाइए। झूठ बोलेंगे नहीं सुनूंगा। रजत जी मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर अभी तक दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, दिवाली पर इतने सारे पटाखे इत्यादि जलाए जाते थे। अब ये बात हुई कि ये प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, उससे सभी के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। आपको पता होगा दिवाली पर पटाखे करीब करीब ना के बराबर 100% जलते थे, आज 5% और 7% पे आ गए। किसी ने सड़क पर उतर करके विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हमारे धर्म के अगेंस्ट कुछ किया जा रहा है। प्रति दशहरे को रावण जलाने का जो कार्य है वो हिंदू बड़ी आस्था से मनाया करता था, लेकिन प्रदूषण की बात आई कि नहीं जी प्रदूषण की बात आ रही है, इसको कम किया जाए। आप देखेंगे अधिकतम उठा करके कम कर दिया गया। धारा 370 हटानी थी कश्मीर से, 1 मिनट के अंदर कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ की यात्रा के लिए मना किया गया। 1 मिनट के अंदर कोई हिंदू रोड पर नहीं आया, किसी हिंदू ने नहीं कहा कि नहीं जी हमारी आस्था खराब हो रही है।